हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास एंड दिस इज योर कुलदीप सर। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बोला था कि मोल की संकल्पना हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो रासायनिक आबंधन वाला पार्ट है ना, वो भी आप लोगों का लास्ट लेक्चर से ही रिलेटेड है। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रासायनिक आबंधन को थोड़ा सा डील करूँ, ठीक है। और रासायनिक आबंधन पढ़ने के बाद मतलब उसी वीडियो में, आज ही की वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना को भी पढ़ेंगे, ठीक है। आज का बेसिकली टॉपिक हमारा दो ही है, रासायनिक आबंध एवं मोल संकल्पना दोनों, ठीक है। रासायनिक फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, और जैसे जैसे हमारे सिलेबस में क्लास 9 CGBSE के सिलेबस में है, हम लोग सारी चीजें करते चल रहे हैं एक लाइन से, ठीक है। क्लास 9th का सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निपटा रहे हैं केमिस्ट्री, फिर क्लास 10th का केमिस्ट्री खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी भी हो जाए। और कोशिश करते हैं कि दिवाली की छुट्टी लगने से पहले हम लोग केमिस्ट्री कम से कम 9th का एटलीस्ट खत्म कर लें, ठीक है। देखिए, आप लोगों का 20 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला था, है ना, जो कि अब कैंसिल हो चुका है। और 20 अक्टूबर के बाद नहीं हो रहा है, 28 के बाद तो दिवाली की छुट्टियां लग जा रही है। मतलब एटलीस्ट हमारे पास 2 हफ्ता तो अब गया है, और 2 हफ्ते के बाद फिर रायपुर में चुनाव होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि अब ये अक्टूबर नवंबर महीने में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम लोग क्वेश्चंस लगाएं, ओके। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक आबंध और मोल संकल्पना, ठीक है। देखो, रासायनिक आबंध का मतलब क्या होता है कि कोई भी तत्व, देखो हम लोग को सिंपल लैंग्वेज में समझना है बस, ठीक है। रासायनिक आबंध का मतलब क्या होता है, आबंध मतलब पता चल रहा है कि एक टाइप का क्या है, बॉन्डिंग, एक टाइप का क्या है, हमारे पास बंध बन रहा होगा। अब ये जो बंध है किनके बीच होगा, तो एलिमेंट्स के बीच होगा। एलिमेंट्स ही तो आपस में क्या करेंगे, कंपाउंड बना रहे होंगे, आपस यौगिक बना रहे होंगे। तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी यौगिक को बनाने के लिए तत्वों के बीच जो बंध लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। अब ये जो रासायनिक आबंध है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना, हाँ, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हैंग भी हो रहा है, ठीक है। चलो, तो रासायनिक आबंध जो होते हैं गाइज, वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक कहलाता है आपका सह संयोजक बंध। देखो, होते तो 3 प्रकार के हैं, मैं तीनों प्रकार आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग अभी रासायनिक आबंध पढ़ रहे हैं, मोल संकल्पना को बाद में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। चलो, तो जो रासायनिक आबंध है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सह संयोजक। देखो, इंग्लिश वाले बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी कोई वो थोड़े ना है कि बहुत ज़्यादा एकदम लैंग्वेज का बार्डिंग हो जाता है। वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, चाहे हिंदी से पढ़ो चाहे इंग्लिश से पढ़ो, ठीक है। बस वर्ड्स को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेगा। चलो, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो जाए। चलो, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं अपन, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम वाला हूँ, लेकिन मैंने इंग्लिश स्कूल में बहुत टाइम तक पढ़ाया और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश से कोई दिक्कत तो होता नहीं मेरे हिसाब से। चलो, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड होता है आयोनिक बॉन्ड, जिसको हिंदी में भी आयनिक ही कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको आयोनिक कहते हैं। और एक होता है उपसह संयोजी बॉन्ड। लेकिन उपसह संयोजी के बारे में ना, ये 12th के ही लिए ही है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। उपसह संयोजी बॉन्ड, बॉन्ड या बंध, जिसको इंग्लिश पे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उपसह संयोजी यौगिक कॉम्प्लेक्स बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड, ठीक है। एक और नाम था, याद नहीं आ रहा है, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड याद रखो। चलो, तो 3 टाइप के आबंध हमारे पास होते हैं। इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वो है सहसंयोजक और आयोनिक। तो इसको हम लोग ना डिफ्रेंशिएट करके ही पढ़ेंगे, और बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना है, समझ जाओ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब मैंने ये टॉपिक यहाँ पर इसलिए आप लोगों के लिए ले लिया क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेटेड था हमारे पिछले लेक्चर से, ठीक है। चलो, आयनिक बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन आयोनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सहसंयोजक किसको बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के साझा
इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल है, पहला चीज समझ में आ गया कि आपका जो आयनिक बॉन्ड है वो कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। सहसंयोजक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। एक एग्जांपल लूंगा और बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम क्लोराइड जब बना होगा तो इनके बीच क्या बने होंगे, बॉन्ड्स बने, है ना कुछ हुआ होगा। दो ही चीज हो सकती है, या तो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, या तो शेयर होगा इलेक्ट्रॉन का और सहसंयोजक क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कैसे हुआ होगा, तो इसके लिए हम लोगों को आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आना चाहिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम है यहाँ पे और अपने पास क्या है, क्लोरीन। समझना, हम लोगों को मालूम है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका कितना होता है, 17। चलो कन्फिग्रेशन करो, विन्यास करो। इसका क्या बनेगा बताओ, 281 पढ़ चुके हम लोग लास्ट क्लास में। इसका क्या बनेगा बताओ, 2, 8 और 7 बनेगा। अब हम लोगों ने पढ़ा है पिछली कक्षा में कि किसी भी एलिमेंट को अपना क्या कंप्लीट करके वो संतुष्ट होता है, अष्टक। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर 4 से कम होगा तो ये क्या कर देगा, डोनेट, और 4 से ज्यादा रहेगा तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट, है ना भाई। तो यही जो एक इलेक्ट्रॉन, देखो क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, क्लोरीन को कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, क्लोरीन को कर देगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ये डोनेट करेगा, उस केस में क्या होगा, हैंग होगा, हो गया हैंग, गुड नाइट। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये क्लोरीन को डोनेट करेगा तो होगा क्या, देखो सोडियम के पास, देखो इसको हम लोग किस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ तो अच्छे से देखते हैं, नीचे ले लेते हैं, ठीक। देखो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया भाई, ये गोले से, ठीक है। समझना ना ध्यान से। देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया था क्या बोलते हैं अपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इनको, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसको ऐसे बना दिया, एक्स्ट्रा नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक था, उसको ऐसे कट करके शो कर दिया। एक कट शो किया है क्योंकि वो शो करेगा कि सोडियम के पास एक कट है, मतलब एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास देखो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के पास है 7, तो 7 को शो कर देते, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया क्या, 7। अब होगा क्या गाइस कि यहाँ से क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा। और हम लोगों को ये भी मालूम है कि जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जब कोई डोनेट करता है तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, यहाँ पे क्लोरीन को दे दिया। अब क्लोरीन को दे दिया है तो क्या बना रहेगा, आपस में मिलके NaCl बनाए। कैसे NaCl बनाया भाई, तो Na पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस, 1 1 है दोनों, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और सीधे सीधे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया। कुछ एग्जांपल्स और मैं यहाँ पर देता हूँ, तब आपको और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो आयनिक की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो मेरे को बनाना है MgCl2, ठीक है। देख लो, ठीक है, मानो मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम, और मेरे पास क्या है, क्लोरीन। तो फॉर्मूला बनता है क्या हमारे पास, MgCl2। कैसे बनता है, तो हमको मालूम है कि भाई Mg पे 2 प्लस होता है और Cl पे माइनस, 2 यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ आ जाता है ना। तो ये हुआ कैसे होगा, देखो तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो क्या बनेगा, 282 बनेगा। क्लोरीन का हमारे पास कितना होता है, अगेन 17, तो क्या बनेगा बताओ, 287 बनेगा। लेकिन हमारे पास क्लोरीन है कितने, देखो हमारे पास 2, तो 2 क्लोरीन है, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसको मैं 2 कट से शो कर देता हूँ, 2 कट से शो कर दिया। सोडियम के पास 1 था इसलिए मैंने 1 से शो किया, ठीक है। सो Mg हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। क्लोरीन के पास 7 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले क्लोरीन का। दूसरे क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहाँ पर क्या करें अगर अपन, तो मैंने क्या बोला, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया,
इस वाले मैग्नीशियम से। ये वाला क्लोरीन क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये -1 बनाया, ये -1 बनाया, और ये क्या बना लिया बताओ, +2 बना लिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पास, कि मैग्नीशियम ने क्या किया यहाँ पास, एक क्लोरीन को इधर दिया, एक क्लोरीन को इधर दिया। ये सोडियम ने क्या किया, एक क्लोरीन पे यहाँ डोनेट किया। तो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब अपने बॉन्ड बनते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या आयोनिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों केस में, चाहे NaCl हो, MgCl2 हो, AlCl3 हो, है ना, AlCl3 हो, CaCl2 हो, है ना, MgO हो, Na2O हो, ओके, Al2O3 हो। तो इन सभी केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो जितने कंपाउंड मैंने लिख रखे हैं यहाँ पास, ये सभी में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं गाइस, यहाँ पास ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी समझ रहे हो भाई, ठीक। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना कि ये इलेक्ट्रॉन के किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। ये जो बॉन्ड बना ये कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। दूसरा याद रखना कि क्योंकि इनके बीच चार्जेस है, देखो एक प्लस चार्ज है और एक क्या है हमारा माइनस चार्ज है, और प्लस माइनस एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्या करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच एक बल काम करता है जिसको अपन बोलते हैं विद्युत स्थैतिक बल। कौन सा बल, विद्युत स्थैतिक बल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने के कारण इनका जो बंध होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आयनिक बंध जो है स्ट्रांग होता है, ठीक है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब स्ट्रांग है ये, तो इनको ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब इनका गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, ध्यान रखना, गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट याद रखना कि आयनिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि आयनिक वाले जो कंपाउंड है, यौगिक है, आयनिक यौगिक, इसको आप सर डाल लेते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं, देखो दो अवस्थाएं हम लोगों को याद रखना, एक द्रव अवस्था और एक ठोस अवस्था। तो याद रखना जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में, जस्ट सेकंड, भाई एक्सप्लेन गाइस ना, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। याद रखना क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। परंतु क्या द्रवीय, द्रवीय मतलब लिक्विड है ना, द्रवीय या जलीय, जलीय मतलब क्या, एक्वस स्टेट। तो द्रवीय या जलीय अवस्था में सुचालक, याद रख। क्या समझ में आया कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, बट द्रवीय या जलीय अवस्था में सुचालक होते हैं। रीजन, तो जब द्रवीय या जलीय अवस्था में होते हैं तो अपने आयन में आसानी से विभक्त हो जाते हैं, ठीक है, अपने आयन्स में ना, आयन में, अपने आयन में आसानी से विभक्त हो जाते हैं। देखो विद्युत का सुचालन कब होगा, जब जो आयन्स हैं वो आसानी से क्या हो जाए, विभक्त। जैसे मेरे पास MgCl2 है,
उस अवस्था में है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन द्रवीय अवस्था में अगर ये आ गया, एक्वस स्टेट में अगर आ गया, तो ये तुरंत Mg2+ और Cl- में क्या हो जाएगा, ब्रेक। और यही चाहिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रसारित करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना कि जो आयनिक यौगिक हैं वो ठोस अवस्था में तो कुछ अलग होते हैं, लेकिन द्रवीय अवस्था में या फिर जलीय अवस्था में क्या होते हैं, सोच अलग होते हैं, क्योंकि इस स्थान पे, इस स्टेज पे वो अपने में से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रसारित कर सकते हैं या फिर अपने आयंस में आसानी से विभक्त हो जाते हैं, ठीक। तो ये था ऑल अबाउट क्या, आपके आयनिक यौगिक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में था, आयनिक यौगिक के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सहसंयोजी यौगिक के बारे में। अगर ये बढ़िया हो जाता है तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। जब भी आप लोगों की वीडियो ऐसी होती है ना, थोड़ा सा आगे करके आप लोग जरूर देखा करिए और ट्राई किया कीजिए कि 1.5 1.25 के स्पीड में देखें, ठीक है। चल भाई चलो हो जाए यार, ठीक है। आइए आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, यहाँ पास सहसंयोजी यौगिक की, ठीक है। चलो किसकी बात करते हैं, सहसंयोजी यौगिक। तो मैंने बताया कि ये कब बनता है, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पे साझा होगा, ठीक है। कैसे, डायरेक्ट मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया NH3, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे NH3, N का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो क्या बनेगा बताओ, 2 और 5 बनेगा। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। देखो ये तब के केस में बनेगा जब, ध्यान देना, ठीक है, ये ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एलिमेंट्स के केस में बनेगा जब हमारे पास जो तत्व हैं, क्या है, जो तत्व हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन आधे, क्या हो, आधे, आधे हो इन द सेंस, जैसे हाइड्रोजन के केस में कितना है, 1, पहले वाले कक्षक में कितना बार आता है, 2, तो देखो 2 का आधा हो गया। कार्बन के केस में कितना होता है, आउटर में 4, है ना, होना कितना चाहिए, 8, तो 8 वाले केस में हमको 4 दिखाई देगा और 2 वाले केस में हमको 1 दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्यों ऐसा हो रहा है वो भी समझो। तो हाइड्रोजन के पास जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, है ना। कार्बन के आउटर में देखो, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4 बनता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो भी नहीं बनेगा। तो ये दोनों जो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और कार्बन स्पेशली, यही हाइड्रोजन और कार्बन जनरली आपके क्या बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, क्योंकि इनके पास आधे आधे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इनके पास क्या होता है, आधा आधा इलेक्ट्रॉन होता है। आधा इलेक्ट्रॉन किसमें, संयोजी कक्षक में आधे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जितने होने चाहिए उसके जस्ट क्या होते हैं, आधे। और आधे होने के कारण ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, ठीक है। चलो कैसे साझा करते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो भाई यार, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस ऐसा। चलो देखो हो गया आगे, हाँ तो समझना, ठीक है। कलर चेंज नहीं करते, कलर चेंज करने में ही दिक्कत आ रही है। चलो तो देखो, तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, देखो 2 और 5। इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 3, और इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने 3 साथियों के साथ मिलकर नाइट्रोजन से साझा करेगा। कैसे करेगा देखते, ये नाइट्रोजन हुआ, इधर मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ लिख देता हूँ मैं हाइड्रोजन, यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन वाले को हम लोग क्रॉस से शो कर देते हैं। देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने इस तरीके से क्रॉस से शो कर दिया, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितना है, देखो 5, तो 1 हाइड्रोजन को जरूरत है, तो 1 यहाँ दे दिया, 1 यहाँ दे दिया, 1 यहाँ दे दिया और 2 अपना यहाँ रख लिया, ठीक है।
तो देखो हाइड्रोजन का अष्टक कंप्लीट, देखो हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा, ध्यान रखना ऑक्टेट उनका कंप्लीट होता है जिनके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है, क्या कंप्लीट होता है, डुप्लेट, इसको हिंदी में अपन द्विक बोलते हैं, और ऑक्टेट को अपन क्या बोलते हैं, अष्टक बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात भी याद है। ओके, सो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ये कंप्लीट हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, और इस वाले हाइड्रोजन को भी एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके अपना द्विक कंप्लीट कर लिया। वहीं पास अगर आप नाइट्रोजन को भी देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, इस तरीके से उसने भी अपना अष्टक क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स क्या कर, हमारे जो कंपाउंड या यौगिक रहते हैं सहसंयोजी वाले, वो क्या करते हैं, अपना अष्टक जो है क्या कर लेते हैं गाइस, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। चलो, अरे यार क्या हो, रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है अच्छे से, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर योर कन्वीनियंस गाइस, ठीक है। थोड़ा सा जहां पास आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम दिखता है ना, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया सहसंयोजी यौगिक। अब इसके भी कुछ गुणधर्म या प्रॉपर्टीज आप लोग समझ लो भाई। ये क्या, चलो कंपैरिजन करते हैं सीधा सीधा, है ना। पहला प्रॉपर्टी आप लोगों ने वहां पे क्या देखा कि ये कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनता है, ठीक है। दूसरा याद रखना कि ये विद्युत के हमेशा कुछ चालक होते हैं, ठीक है। विद्युत के क्या होते हैं, ये कुछ चालक, इसमें कोई द्रवीय या जलीय वाला स्टेट नहीं होता है, ठीक है। तीसरा याद रखना कि ये बहुत ज्यादा हाई गलनांक के होते हैं, गलनांक क्वथनांक सब इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा उच्च होता है, ठीक। अब एक चीज याद रखना, अगर आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का कंपैरिजन करें तो कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये बात भी आप लोग याद रखना, ठीक है। ओके, चौथा एग्जाम्पल ही देख लो इसका, तो एग्जाम्पल इसका याद रखना, जैसे कार्बन की सीरीज बनती है जिसमें आ जाता है आपका हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, फुलरीन, ये सब क्या है, कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। जब हम लोग कार्बन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो ये फिर से आएगा, इनको याद रखना, क्या बोलते हैं अपन, अपर रूप, एलोट्रॉप्स, क्या बोलते हैं इनको, अपर रूप एलोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे CH4, CH4 इसको भी देखो कैसे बनेगा, कार्बन के 6 होते हैं, 2 और 4, हाइड्रोजन के पास 1 होता है। अब देखो इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अष्टक कंप्लीट करने के लिए, 4, हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे, 4। तो ये कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन से अपने हाथ मिला लेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है किनको दे देगा, ये चारों हाइड्रोजन को दे देगा इस तरीके से, और अपना भी अष्टक 8 करके इस तरीके से क्या कर लेगा, ये कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स आप लोग उसमें याद रखना, ओके। और एक चीज याद रखना कि ये क्या होते हैं, आसानी से घुलनशील होते हैं, पानी में क्या होते हैं, ये आपके घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग 4-5 प्रॉपर्टी जो है इसके आप लोग याद रखिएगा, किसके, सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। कुछ और यहाँ पास देख लेते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे बुक में लिखा होगा, मुझे दिख नहीं रहा है अच्छे से, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आयनिक बंध का जब निर्माण होता है तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है ना भाई, वो पॉजिटिव आयन बनाता है, कल के क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या बनाता है, ऋण आयन, ठीक है। सहसंयोजक बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बनते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और एक चीज रह गया है, जब देख 2 इलेक्ट्रॉन का अगर साझा हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का अगर साझा हो रहा है तो एकल बंध बनेगा, सहसंयोजक में ना, याद रखना कितने बंध बनेंगे, एकल। जब 4 का साझा होगा, 2 का साझा होगा, 2 का, तो क्या बनेगा, वो द्विबंध, डबल बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखना,
और जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पास तो कितने का हो जाएगा, वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, उसको अपन त्रिबंध बोलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये सब हम लोग जब आपके कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पास। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा पढ़ने में वैसे समझ में तो आ जाएगा, बाकी थोड़ी बहुत कठिनाई आप लोगों को हो सकती है। चलो, बोलता है जब सोडियम क्लोरीन से सोडियम जब किससे, क्लोरीन से क्रिया करता है तब क्या होता है। प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्या, नहीं। हमको मालूम है कि सोडियम जो है क्लोरीन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये प्लस बनाता है और ये क्या बना लेता है, माइनस बना लेता है ना। चलो, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्या, ये सही हो रहा है। प्रत्येक परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्या, नहीं। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन त्यागता है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक सोडियम परमाणु और एक सोडियम आयन, एक सोडियम परमाणु ये है और एक सोडियम आयन ये है, इसके पास 11, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। रासायनिक रूप से समान है, प्रोटॉनों की संख्या समान है। देखो, प्रोटॉनों की संख्या दोनों में हमेशा कितनी रहेगी, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 11 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पास क्या है, 10। तो प्रोटॉनों की संख्या हमेशा क्या रहेगी, समान। रासायनिक रूप से समान है क्या, नहीं। सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है क्या, नहीं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले केस में भी समझाया था। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है Z, उतना ही हमारे प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक, चलो थर्ड वाला ऑप्शन देखो, एक आयनिक बंध का निर्माण होता है कब, जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा क्या करता है, ग्रहण। यही ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। क्या बोलता है, कौन सा तत्व आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने हेतु 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले देखो, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है गाइस, 18 है ना भाई। क्या होता है, 18 होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। अब बोल रहा है कि कौन आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्स्ट्रा होगा तो कितना होना चाहिए, 20। 20 किसका होता है, कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही होगा। किस अणु में द्विबंध पाया जाता है। तो द्विबंध वैसे हम लोग ने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे बाद में। देखो, नाइट्रोजन, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो, N2 है, एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो क्या बनेगा बताओ, 2, 3 बनेगा, सॉरी 7 होता है, 2 और 5 बनेगा। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने होंगे, 2 और 5 बनेगा। इसको भी 3 चाहिए, इसको भी क्या चाहिए, 3। तो ये आपस में ही क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, 2 इधर 2 इधर। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं गाइस, 3। तो नाइट्रोजन के पेज देखो, मैंने अभी बताया था कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाता है, तो 3 यहाँ पे शेयर हो रहा है। तो नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड बने होते हैं, 3। क्लोरीन, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस संयोजी आप ढूंढ लो, आप लोगों को आसानी से बन जाएगा। क्लोरीन है तो क्लोरीन को कितने बॉन्ड चाहिए हमारे पास, तब क्लोरीन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 287, एक चाहिए। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा आपका, एक। तो इसके पास एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होता है, याद है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, डबल बॉन्ड। CCl4, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो Cl 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 ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कैसे होगा, थोड़ा सा समझ लो। देखो, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4। तो भाई टोटल हाइड्रोजन 4 है, तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। ठीक, सभी एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है, जो हाइड्रोजन होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो कार्बन के पास देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और हम लोग जब कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना 10th वाले सिलेबस में, वहां पे हम लोग और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। चलो, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ब्लैंक कर ब्लैंक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रहण करना होता है, और एक डोनेट, मैं डोनेट ही लिख रहा हूँ, ठीक है, त्यागना। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसको बनाता है, देखिए
हमारे पास सोडियम होता है 11, तो 2 8 1 एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो कितना बचा हमारे पास? सोडियम प्लस, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और 10 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? नियॉन का। तो नियॉन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करता है। ठीक है, चलो नाइट्रोजन के 2 परमाणु खालिस्तान जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा नाइट्रोजन का अणु, अभी मैंने बताया 3 जोड़ी। ठीक है, अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, किंतु हीलियम में यह कितनी होगी? 2। हाइड्रोजन और हीलियम जो है अपना द्विक कंप्लीट करते हैं, मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी सब क्या कंप्लीट करते हैं? अपने अष्टक। अक्रिय गैस क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर में इलेक्ट्रॉन अपने आप कितने हो? 8 हो या फिर 2। जैसे हीलियम में 2 होंगे, है ना। जैसे नियॉन का करोगे तो 10 है, तो कितना बन जाएगा? 2 8 8 बन जाएगा। आर्गन का 18 होता है, तो क्या बन जाएगा? 2 8 8 बन, और फिर क्या बन जाएगा? 8। इस तरीके से। तो 24 ये एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो 8 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना आउटर में, इन्हीं को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या ये किसी से रिएक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। ओके, क्लोरीन अणु में खालिस्तान बंद होता है, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड में खालिस्तान बंद होता है। क्लोरीन जो है आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड हम लोगों ने पढ़ा है, ये कौन से बंध बनाते हैं? आयनिक बंध बनाते हैं भाई। आयनिक यौगिक समानतः जल में क्या होते हैं? सुचालक, जबकि सहसंयोजक यौगिक जल में कुचालक होते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे सुचालक कुचालक तो नहीं आना चाहिए मुझे लगता है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? घुलनशील, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? अघुलनशील। याद रखना भाई। ठीक, इसको सिंपल वे पे कैसे याद रख सकते हो आप लोग? आयनिक यौगिक में एग्जांपल याद रखो आप, NaCl, है ना भाई, नमक। और नमक जल में घुलता है ना, इसलिए जो आयनिक यौगिक हैं वो जल में घुलनशील, और जो सहसंयोजी यौगिक हैं वो अघुलनशील। सहसंयोजी यौगिक में मैंने कार्बन का हीरा एग्जांपल ले लो। हीरा घुलेगा क्या पानी में? नहीं घुलेगा। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हैं इस तरीके से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो 8 2 10, 10 और 10 20, मतलब ये किसका है? हमारा कैल्शियम का है। 2 और 6 8, 8 मतलब किसका होता है? ऑक्सीजन का दे रखा है। ठीक है, एक्स और वाई के मध्य बनने वाले बंध का प्रकार बताते हो। दिख रहा है हमको, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये दे देगा, तो कौन सा बंध बनेगा बताओ? आयनिक बंध बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना से कोई मतलब हम लोगों को नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पास, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास 6, तो ये 6 और 2 बन जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। सिंपल। अमोनिया सहसंयोजक बंध की संख्या बताइए। तो अमोनिया में सहसंयोजक बंध कितने बने थे हमारे पास? 3, अगर आप लोगों को याद होगा, है ना भाई। सोडियम क्लोराइड एक अणु है, यह कथन गलत क्यों है समझाइए, ये सब काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा जितना था हम लोग ने ये कर लिया। चलो इसमें भी कुछ कुछ पूछ रखा है, इसको भी देख लो, पूछा है ना। चलो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब अब 9th के भाई क्वेश्चन हैं, इसका हमारे लोगों को कोई मतलब नहीं। तो सिंपली मैंने आप लोगों को 2 टाइप का बंध बताया भाई, सहसंयोजक, और एक क्या बताया आप लोगों को? आयनिक बंध, है ना। सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं भाई? तो ट्रांसफर से बनते हैं। ये जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। और ये क्या होते हैं? आपके घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने एग्जाम्पल बता दिया था आप लोगों को, जैसे हीरा, कार्बन के कंपाउंड, है ना, ग्रेफाइट, CH4 C2H6 C3H8। ध्यान रखना कार्बन हाइड्रोजन का अगर कोई भी आप लोगों को दिखेगा तो समझ जाना वो सहसंयोजक बंध है। और इसमें याद रखना H2O, NH3 मतलब क्या? अमोनिया, है ना। H2O तो सभी को पता ही है, पानी, जल, Cl2, N2, O2, N2। ठीक है, याद रखना नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होगा, फ्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड होगा। H2O कैसा होता है? तो भाई HO2 ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, NH3 कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के रखता है,
ये सब याद रखना। आयनिक में जितने फॉर्मूला हैं एलिमेंट वाले, है ना, वो सब याद रखना। जैसे NaCl, MgCl2, Na2O, MgO, ठीक है, AlCl3। ओके, और क्या याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये जल में, जलीय विलयन, इनका जो जलीय विलयन होता है ये क्या होता है, सुचालक होता है विद्युत का। और जो ठोस होगा वो क्या होता है, कुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि सुचालक मतलब जलीय विलयन में वो अपने आयंस में आसानी से विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखो बात गाइस, रही बात मोल संकल्पना की, तो अपन इसी लेक्चर में तो कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 35 मिनट से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, देखो 35 मिनट से क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि हमारा जो लेक्चर रहता है, मैं चाहता हूँ मतलब 35 से 40 मिनट का ही रहे, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा बोर ना लगे। एक क्लास की भांति हम लोग क्लास को करते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर पे मैं मिलूंगा और अगले लेक्चर पे अपन मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और एक और चैप्टर हम लोग यहाँ पास निपटाने वाले हैं। ठीक है, अगले लेक्चर एक बार सिलेबस को फिर से मैच कर लेते हैं, क्या क्या रह गया हमारा और क्या क्या हम लोगों ने कर रखा है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। पहले तो इसको मिटा देते हैं, बहुत सारा इसमें लिखा लिखा दिख रहा है ना। चलो, तो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, क्या क्या रह गया। तो हम लोगों ने यहाँ पास परमाणु संरचना उड़ा चुके हैं। परमाणु संरचना हमारा कंप्लीट, पदार्थ प्रकृति कंप्लीट, है ना। देखो रासायनिक सूत्र यहाँ पे से हमारा कंप्लीट हो चुका है पहले ही, इधर परमाणु संरचना वाले पार्ट में। रासायनिक आबंधन खत्म हो गया। अगले लेक्चर पे अपन मोल संकल्पना करेंगे, है ना। फिर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण करेंगे, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में जो चीजें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाली है ना, वो सारी चीजें यहाँ पास आप लोगों के डिस्कस हो जाएगी। मतलब कुल मिला के 9th का सिलेबस हमारा 3 से 4 दिन के लेक्चर में हमारा क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9th वाला। ठीक, और उसके बाद फिर अपन 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री पहले निपटाते हैं। जैसे केमिस्ट्री खत्म, उसके बाद अपन दौड़ जाएंगे किस पे, फिजिक्स पे। और फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, गति। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।